हालेलुया। सबका खुदावन यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में यहोवा शालोम नाम की शांति, यहोवा जायरा नाम की कुवत, यहोवा निस्सी नाम का विजय आपके जीवन में हमेशा बना रहे। तो उसी विषय के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, उन्हीं बातों को हम गहराई से देखेंगे जो बातें हमने पिछले महीने में छोड़ दी थी। जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है गवाहों का बादल। गवाहों का बादल। आइए हम उस गवाहों के बादल की ओर चलते हैं। क्लाउड ऑफ विटनेसेस, ऐसा इंग्लिश में उसका वर्णन है। तो उसके लिए इब्रानी का 12 अध्याय और वचन 1 को पढ़कर हम आज के विशेष विषय की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आइए इब्रानी का 12 अध्याय वचन 1, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। मैं फिर से कुछ बातों को थोड़ी बातों को मैं रिवीजन करना चाहता हूं। इस कलाम के अनुसार यहां पे इस वचन का लेखक जो मूल रूप में पवित्र आत्मा है, वो हमें 3 बातें या 3 क्रियाओं की ओर हमारा ध्यान बटा रहा है। उसमें से क्रिया नंबर 1, गवाहों के ऐसे बड़े बादल से हम घिरे हुए, इसका मतलब उस गवाहों के बादल को देखो। आगे लिखा है हर एक रोकने वाली वस्तु जो मुझे प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए रुकावट बन रही है, जो प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावट बन रही है, जो संगति में आने के लिए रुकावट बन रही है, जो आत्मा में बढ़ने के लिए रुकावट हो रही है, जो वरदानों को पाने के लिए रुकावट बन रही है, जो सेवकाई में रुकावट बन रही है, शायद वो आपके हाथ में थमाया गया वो गैजेट, वो वस्तु, वो मोबाइल हो सकती है, वो वस्तु आपका कोई हॉबी हो सकता है, आपको अच्छे लगने वाली बातें होंगी, टीवी, आपके फ्रेंड्स, दुनियादारी, खेल। आज के डेट में सबको अच्छा लगने वाला काम और सबसे अच्छी वाली बात वो मतलब पैसा। शायद ये रोकने वाली वस्तु और आगे दिया है उलझाने वाले पाप को दूर करके, मतलब रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को फेंको। पहले देखो, फिर फेंको, और फिर दिया है जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। जिस दौड़ में जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया है, उस दिन से हम उस दौड़ में शामिल हुए हैं और वो दौड़ खत्म होगी। यदि यीशु मसीह नहीं आया तो वो दौड़ खत्म होगी हमारे जीवन की समाप्ति के बाद अनंत जीवन तक। यदि यीशु मसीह हमारे जीती जी आया तो यीशु मसीह के साथ, यीशु के साथ ही हम अनंत जीवन तक। मतलब हमें देखना है गवाहों के बादल में, हमें फेंकना है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। यदि आप रोकने वाली वस्तु पर विजय पाते हो तो उलझाने वाले पाप पर भी विजय पाओगे। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आज बहुत सारी बातों में हम ये रोकने वाली वस्तु को बहुत महत्व देते। कुछ लोगों को लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती है, गाड़ियों पे घूमना फिरना अच्छा लगता है। छुट्टियों के दिन कुछ लोग प्रभु के भवन नहीं जाते हैं, लेकिन घूमने फिरने में ये भी एक रोकने वाली वस्तु है। ऐसी कोई बात है कि मेरे जीवन में जो मुझे प्रभु की संगति में, उसकी सहभागिता में, उसकी फेलोशिप में बढ़ने के लिए रुकावट कर रही है, उसे कुछ समय के लिए फेंक दो। जब आप फेंकोगे तभी ये उलझाने वाले पाप पर आप जयवंत होगे। हमारे जीवन में नाना प्रकार के अपने रिश्ते नातों को भी हमने उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाली वस्तु में हम शामिल किया है। हम कभी कभी हमारे रिश्ते नातों को इतना समय देते हैं और फिर रात को सोते वक्त बचे खुचे समय में 1 मिनट की प्रार्थना करके सो जाते हैं।
लेकिन मुझे आपको इस नए साल में आगाह करना है अजीजों, यदि आपको अनंत जीवन की दौड़ तक दौड़ना है, उस इटर्नल लाइफ की दौड़ में अगर आपको और मुझे दौड़ना है, तो आपको हर दिन उस गवाहों के बादल से जो आप और मैं घिरे हुए हैं, हमें ये पता ही नहीं है, ये वचन कहता है हमें, हम हमारे समस्याओं से घिरे हुए हैं, हम हमारे डर की बातों से घिरे हुए हैं, बीमारियों से घिरे हुए हैं, रिश्ते नातों से घिरे हुए हैं, नाना प्रकार की जिम्मेदारी से घिरे हुए। इन सभी बातों को झटक दो और कहो कि मैं गवाहों के ऐसे बड़े बादल से घिरा हुआ हूं या घिरी हुई हूं। वो गवाहों के बादल में प्रथम परमेश्वर पिता का स्थान है, प्रभु यीशु मसीह का स्थान है, पवित्र आत्मा का स्थान है, और उसके बाद ये गवाहों का बादल मतलब इब्रानी का 11 अध्याय पूरा गवाहों का बादल है, जिसकी शुरुआत हाबिल से होती है और जिसका अंत शहीद होने वाले चेलों के द्वारा होता है। इस गवाहों के बादल में हमने जो भी स्टडी की है, जो 12 एपिसोड में हमने देखा है, गवाहों के बादल में हमने हाबिल के बारे में देखा। हाबिल के बारे में बाइबल क्या कहती है, आइए मैं पढ़ना चाहता हूं आपको। इब्रानी का 11 अध्याय वचन 4 के अनुसार, यहां से गौर से सुनिए। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा, उस गवाही के द्वारा गौर से सुनो मेरी बात। हाबिल भले ही इस संसार से चला गया, उसके भाई केन ने उसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, उसका खून कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। हाबिल भले ही मर गया, लेकिन हाबिल की गवाही परमेश्वर से हमें सुननी मिलती है। और बाइबल कहती है कि उस परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा, मतलब परमेश्वर ने हाबिल के प्रति दी हुई गवाही के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। आज तक 4000 साल लगभग पहले की बात है, 4000 साल पहले की लगभग पहली बात है। इंसान को जो 2 पुत्र जन्माए गए, जो आदम और हवा की संतान थी, जो ज्येष्ठ पुत्र ने कनिष्ठ पुत्र का कत्ल कर दिया, बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया, उसका खून कर दिया। और मुझे आपको बताने के लिए मुझे खुशी होगी कि अभी थोड़े समय पहले हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया या क्रिसमस की भक्ति हमने की। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाला था, तब शैतान का अंत कैसे होगा उसके प्रति एक भविष्यवाणी थी, और यह भविष्यवाणी ये थी कि स्त्री संतान तेरा सर फोड़ेगी। उस दिन से शैतान परमेश्वर के पुत्र को, स्त्री संतान को, मसीहा को आने के लिए रोक रहा था। अब यह स्त्री संतान मतलब धर्मी की संतान। हाबिल, जिसके प्रति बाइबल कहती है कि वो धर्मी था, ही इज अ राइचियस मैन, वो हाबिल एक धर्मी था और धर्मी रहेगा। और दुष्ट उस दिन से प्लान कर रहा था कि स्त्री संतान इस जगत में ना आए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री संतान उसका सर फोड़ेगी। इसलिए उसने एक धर्मी, एक अच्छा लड़का था, उसके वंश को ही पनपने से पहले ही उसका सर्वनाश कर दिया केन के द्वारा। लेकिन बाइबल कहती है भले हाबिल मर गया, लेकिन उसकी गवाही आज भी बात करती है। ये गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, हम उन गवाहों से घिरे हुए हैं। बड़े बड़े विश्वास के महावीर इस संसार से चले गए, जिन्होंने आवाज लगाई, जिन्होंने हाथ किया तो सूरज रुक गया, चांद रुक गया, जिन्होंने लाठी उठाई तो आसमान से मन्ना आया, चट्टान से पानी आया। ऐसे बड़े बड़े विश्वास के महावीर इस संसार से चले गए। लेकिन यदि हाबिल की गवाही बात करती है तो निश्चित
मनुष्य ही, मैं कहना चाहता हूं, हानोक की गवाही बात करती है, नू बाबा की गवाही बात करती है, अब्राहम बाबा की गवाही बात करती है, सारा मां की गवाही बात करती है, और जहां पर हमने खत्म किया वो इसहाक की भी गवाही बात करती है। हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारी गवाही आने वाली पीढ़ियों से बात करेगी। ऐसा जीवन जियो, क्योंकि गवाहों के बादल में वही व्यक्ति जाकर बैठता है जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के प्रति एक समर्पण के साथ जिया है, एक आज्ञा पालन का जीवन जिया है, अधीनता का जीवन जिया है, पवित्रता का जीवन जिया है, परमेश्वर संतुष्टि का जीवन जिया है। वे लोग खत्म भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, गवाहों के बादल में जाकर बैठेंगे और उनकी गवाही जिंदा मनुष्य के समान आने वाले अनेक पीढ़ियों के साथ, 7 पुश्तों के साथ, हजारों पुश्तों के साथ बात करेगी। यदि हाबिल 4000 साल पहले उसकी गवाही दी गई है, उसकी गवाही 4000 साल के बाद आज भी हम उसके ऊपर यदि डिस्कशन कर रहे, यदि उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे, तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन खरा है। परमेश्वर ने जो गवाही हाबिल के लिए दी गई थी वो अब तक बातें कर रहे, जिसकी चर्चा आज हम इस लाइव सेशन से कर रहे। आमीन। भले परमेश्वर के बहुत सारे दास पिछले दिनों में, परमेश्वर के महान दास बिली ग्राहम प्रभु में सो गए, लेकिन भले ही वो प्रभु में सो गए, उनका शरीर मिट्टी को मिट्टी दे दिया, किसी कब्रिस्तान में उनकी लाश पड़ी होगी, सारा गोश्त निकल गया होगा, मांस निकल गया होगा, हड्डियां बची होगी, लेकिन पास्टर बिली ग्राहम की गवाही आज भी बात कर रही है कि एक ऐसा रिवाइवलिस्ट था, एक ऐसा बेदारी लाने वाला व्यक्ति था, जिसका आधे घंटे का संदेश सुनकर हजारों लोग रोते बिलखते पश्चाताप करते हुए अपना जीवन यीशु मसीह को देते थे। एक ऐसा परमेश्वर का दास प्रभु में सो गया जिसका नाम है रेनॉल्ड बॉन्के, जिसने पूरा अफ्रीका को हिलाया। अफ्रीका के बहुत सारे अफ्रीकन लोग, आज 99% अफ्रीकन लोगों को जीतने वाला एक बड़ा परमेश्वर का रिवाइवलिस्ट रेनॉल्ड बॉन्के, वो भी प्रभु में सो गया। वो हमारे पुणे शहर में भी आके गए थे। मेरे घर के पास जो आरटीओ है वहां पे एक बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, उस ग्राउंड पर वो आके गए। भले वो प्रभु में सो गए, लेकिन उनकी सुनी हुई गवाही आज भी मेरे जीवन में काम करती है। जैसे वो बात कर रहे, वो शब्द मेरे कानों में आज भी सुनाई पड़ते हैं। ये परमेश्वर का गवाहों का बादल यदि मसीहों को समझ में आया ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को फेंकेंगे और अपने जीवन में दुनिया के लिए नहीं तो प्रभु के उस अनंत जीवन में आने के लिए धीरज से दौड़ना शुरू करेंगे। आज हम हमारी दुनिया की दौड़ में दौड़ रहे, हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनकी शादियां, उनके बच्चे, उनकी नौकरी, उनका बिजनेस, उनकी बीमारी, माँ बाप का ये, बच्चों का वो, इन सभी बातों में हम दौड़ रहे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके लिए यीशु मसीह का बलिदान क्यों हुआ है? ताकि आप अनंत जीवन के वारिस बने। अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए उस मुकाम तक आपको आखिरी सांस तक धीरज से दौड़ना है। यदि उस मुकाम तक हम यदि धीरज से दौड़ेंगे तो ही हम, क्योंकि जो धीरज से दौड़ता है वही फल पाता है। जो जल्दबाजी से दौड़ता है या तो वो मुंह के बल गिरता है या तो पीछे सर की ओर गिरता है, लेकिन जो धीरज से दौड़ता है वो अपनी दौड़ भले कछुए के जैसे दौड़ेगा, लेकिन वो जीत की रेखाएं हैं उन्हें वो पार करेगा। इन दिनों में जल्दबाजी से दौड़ने वाले बहुत मसीह लोग हैं। वो शुरुआत तो बहुत जल्दबाजी से करते हैं और बीच में से ही गायब हो जाते हैं। लेकिन धन्य वे लोग जो सालों से अपने मसीह के साथ जीवन बिता रहे और उसके साथ साथ चल रहे। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। इस विश्वास से आपको और मुझे दौड़ना है। तो हमने हाबिल को देखा, उसके बाद हानोक बाबा को देखा,
उसके बाद नूह बाबा की गवाही का जीवन देखा, उसके बाद इब्राहिम बाबा सारा माँ का जीवन देखा। अब उनकी संतान इसहाक के जीवन से हम देख रहे हैं, और इसहाक के जीवन से हमने जब खत्म किया तब उसका जो लास्ट पॉइंट था, अब वो लास्ट पॉइंट ये था कि जब एक रेवलेशन मैंने आपको बताया था, और रेवलेशन ये था कि जब अब्राम ने उसके दास, उसके नौकर एलिएजर को भेजा अपने रिश्ते नातों में कि मेरे इसहाक के लिए कनानियों में से लड़की नहीं लाना, तो मेरे रिश्ते नातों से, मेरे खून के रिश्ते नातों से लड़की लेकर आना। और ये सारी घटना या ये सारी बातें आपको अच्छे से पता है। एलिएजर वहां गया, उसके ऊंट को जिसने पानी पिलाया वो रिबेका थी। रिबेका के घर वो जाता है, अब वो बताता है कि मैं अब्राम का, आपका रिश्तेदार अब्राम का मैं दास हूं, नौकर हूं, उसने मुझे भेजा है। अब मैंने बताया कि ये अब्राम किसका चिन्ह है, तो अब्राम पिता परमेश्वर का चिन्ह है, यहोवा पिता का चिन्ह है, या उसको दर्शाता है। एलिएजर किसका चिन्ह है, एलिएजर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। रिबेका किसको दर्शाती है, तो रिबेका परमेश्वर की कलीसिया हमें दर्शाता है। और इसहाक किसको दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है। ये चार किरदार ध्यान से देखिए, अब्राम पिता परमेश्वर, एलिएजर प्रभु पवित्र आत्मा, रिबेका परमेश्वर की वधू, परमेश्वर की दुल्हन कलीसिया, और इसहाक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, अब्राम का पुत्र। यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा तो अब्राम के पुत्र कहलाते हो, लेकिन अब्राम के जैसा चलते नहीं हो, लोगों ने पथराव किया उसको। आज भी पवित्र आत्मा का काम पिता परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हुए पेंटिकॉस्ट के दिन इस संसार में आया। अब वो क्या कर रहा है, रिबेका को तैयार कर रहा है, जैसा एलिएजर ने जाके रिबेका को तैयार करके जहां पर लेहरोई नाम की जगह पर इसहाक अपनी प्रार्थना का समय बिताता था, ध्यान करता था, सनातन परमेश्वर की इबादत करता था, उस जगह पर वो बैठा था। उस शाम के समय एलिएजर रिबेका को ऊंट पर बिठाकर तैयार करके गहने बीने पहनाकर उसको और इसहाक के सामने लेकर आया है। पवित्र आत्मा इन दिनों में कलीसिया को तैयार कर रहा है, क्योंकि हमारा इसहाक, हमारा यीशु मध्य आकाश में आएगा, तो पवित्र आत्मा ने तैयार की हुई ये दुल्हन, जैसे एलिएजर ने रिबेका को लेकर आया, इन दिनों में पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया, हम जो कलीसिया है, हमें तैयार कर रहा है, ताकि कलीसिया का और हमारा इसहाक जो मध्य आकाश में आने वाला है उसका हमारा मिलन हो जाए। जैसे रिबेका का और इसहाक का मिलन हो गया गवाहों के बादल से, आज इसहाक गवाही के द्वारा हमें संदेश दे रहा है कि मेरे अजीजों, मैंने मेरे माँ बाप की मर्जी पर अपना कदम बढ़ाया, मैंने मेरे माँ बाप की मर्जी के अनुसार शादी की, मेरे माँ बाप ने जो पसंद की हुई दुल्हन थी उसके साथ मैंने ब्याह रचाया, मैंने मेरी मनमानी करते हुए कनानियों से शादी नहीं की, मैं कनानी लड़की जो सुंदर थी उनके पीछे नहीं दौड़ा, मैं कनानियों के पीछे नहीं दौड़ा, तो मेरे बाप की मर्जी थी, मेरे माँ की मर्जी थी कि मैं मेरे रिश्ते नातों में शादी करूं। और बाइबल कहती है कि एक अविश्वासी विश्वासी के साथ शादी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग आज पछता रहे लव मैरिज बोल के, ऊपरी सौंदर्य को देखकर, ऊपरी पर्सनैलिटी को देखकर, ऊपरी रंग रूप को देखकर, जिन्होंने अपने जीवन साथी को चुनाव किया, शायद लड़की विश्वासी थी, लड़का विश्वासी नहीं, शायद लड़का विश्वासी, लड़की विश्वासी नहीं, बहुत सारे लोग आज पछता रहे हैं। इसहाक हमें संदेश दे रहा है गवाहों के बादल से। वो कहता है कि मैंने मेरे माँ बाप की मर्जी पर विवाह रचा, इसलिए मेरे जीवन से इज़राइल गोत्र का निर्माण हो गया। जो 12 गोत्र निर्माण हुए वो इसहाक के द्वारा एसाव और याकूब का जन्म हुआ, लेकिन एसाव का क्या हुआ हमें पता है, लेकिन याकूब की गोत्र से 12 वंश आए, और उसी गोत्र में से एक वंश था जिसका नाम था यहूदा का गोत्र, और उसी यहूदा के गोत्र से यहूदा का शेर, यहूदा का बब्बर शेर यीशु मसीह इस संसार में आया, और सारे संसार की छुड़ौती के लिए, उनके उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, उनके कफारे के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि इसहाक ने यह निर्णय नहीं लेता था तो कहीं ना कहीं अन्य जाति की स्त्री उसके जीवन में आती थी और
कहीं ना कहीं परमेश्वर का एक अलग प्लान होता था। लेकिन इसहाक आज गवाहों के बादल से हमें आज गवाही से बात कर रहा है, मैंने परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर की योजना को मेरे जीवन से असफल होने नहीं दिया, बल्कि उसे पूरा करने की कोशिश की। आमीन, हालेलुया। तो आइए, जहां पर हमने अंत किया था वहां पे मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। उसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 24 अध्याय, एकदम लास्ट पॉइंट पर, जहां पर हम 1 महीना पहले रुके थे। वहां पर आपको मैं थोड़ा सा याददाश्त आपकी ताजी करना चाहता हूं। उत्पत्ति का 24 अध्याय और वचन 65 से आगे, जेनेसिस चैप्टर 24 फ्रॉम वर्स 65। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। एलिएजर का स्वामी अब्राम भी है, एलिएजर का स्वामी इसहाक भी है, पवित्र आत्मा का स्वामी पिता परमेश्वर भी है, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करेगा। ये यीशु मसीह ने खुद कहा था, मैं उन पिता को विनती करूंगा, पिता उसको भेजेगा, और पवित्र आत्मा आज भी दास का काम कर रहा है। आपको पता है, पवित्र आत्मा का आज भी दास का काम कर रहा है। वो स्वर्ग में पवित्र आत्मा इतना नम्र है, इतना नम्र है कि वो भले ही ट्रिनिटी में से, त्रैक्य परमेश्वर से एक पार्ट है, वो भी परमेश्वर है, लेकिन वो अपने आप को हमेशा दास बना के रखता है पिता पुत्र के सामने। क्यों पता है? यदि आप प्रकाशित वाक्य में जाओगे तो वहां पे आपको पिता का सिंहासन दिखेगा, वहां पे आपको पुत्र का सिंहासन दिखेगा, वहां पे आपको परम प्रधान परमेश्वर पिता का सिंहासन दिखेगा, वहां पे आपको यहूदा का शेर बब्बर, यहूदा का मेमना, उसका सिंहासन दिखेगा, लेकिन आपको पवित्र आत्मा का सिंहासन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पिता पुत्र की सेवकाई में अपने आप को झोंक देता है। और इन दिनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा के वरदान पाए हुए लोग, जिन्होंने नम्रता छोड़ दी है, जो घमंड के साथ बात करते हैं, मैं करके अपने बड़ी बड़ी बातों की वहां पे चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तविक पवित्र आत्मा वो इतना नम्र है जो पिता और पुत्र की मर्जी पे चलता है। एलिएजर पवित्र आत्मा का दर्शक है। वो कहता है, जैसे अब्राम मेरा स्वामी है, वैसे इसहाक भी मेरा स्वामी है। और जैसे रिबेका ने उसको पूछा, तब वो कहता है कि वो तो मेरा स्वामी है। तब रिबेका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। कुछ लोग घूंघट लेने के बारे में बहुत बड़ा वाद विवाद करते। यदि पिछला एपिसोड आप देखोगे, उसमें मैंने ये घूंघट की बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से बातें की है। ये घूंघट लेना मतलब क्या, आध्यात्मिक मतलब क्या, संसारिक मतलब क्या, ये सारी बातें मैंने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी मैंने प्रचार किए, इसलिए मैं आज उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसने घूंघट लेकर अपने होने वाले पति का आदर किया और अपना मुंह छुपा लिया। अब इन दिनों में जो लोग शादी करने से पहले नाना प्रकार की जगहों पर जाके घूम के आते हैं, प्री वेडिंग शूट, जिसके ऊपर भी मैंने परमेश्वर का आंगन बोलकर जो सब्जेक्ट था इसी पेज के ऊपर प्रचार किया है। बहुत सारे लोग शादी से पहले, एंगेजमेंट होने के बाद वो कहीं ना कहीं किधर भी मिलते, जो करना है वो करते हैं, लेकिन एक सभ्यता होती है विवाह के पहले। जब एक पुरुष अपने होने वाली पत्नी का जो वेडिंग नेट होता है, उसका कुछ मतलब है, उस घूंघट के अंदर उस दुल्हन की गरिमा है। परमेश्वर उस गरिमा को बताता है। जब जो प्रभु में सोए हुए ना, उनका घूंघट उठाया जाएगा, मतलब वो कब्र तोड़कर, वो शारीरिक दशा का शरीर छोड़कर आत्मिक शरीर से बाहर आएंगे। वो घूंघट यीशु मसीह उठाएगा, तब कब्र से नया शरीर लेके कुछ लोग उठेंगे, और जो जिंदा हालत में ये संसारिक शरीर को त्याग कर महिमा का शरीर परिधान करते हुए कब्र से निकले हुए आगे, और उनके पीछे जिंदा लोग निकलेंगे। उनका ही घूंघट प्रभु उठाएगा, जिन्होंने अपने पति यीशु मसीह का, अपना दूल्हा यीशु मसीह का आदर सम्मान करते हुए उसके सामने आदर के साथ नम्रता से चले, उनका ही घूंघट उठाया जाएगा। मतलब वही पुनरुत्थान के वारिस होंगे।
वही पुनरुत्थान के भागीदार होंगे। ये घूंघट की बात गांव में बहुत दिखती है। ये बात हमें रिबेका ने भी संदेश दिया है। रिबेका ने, उसने समझा कि ये मेरा होने वाला पति है, उसने अपना मुंह छुपा लिया और उसको आदर दिया। आगे क्या हुआ देखिए। तब रिबेका ने घूंघट लेकर अपना मुंह ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह करके उससे प्रेम किया। लीगली उसके साथ शादी की, ब्याह रचाया उसके साथ। और उसको कहां लेकर आया, मैं उसके ऊपर भी पिछले वक्त बताया कि उसने अपने माता सारा के तंबू में लेकर आया। ये तंबू संस्कारों को दर्शाया जाता है। आज लोग माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर, माँ बाप बेचारे किसी छोटी सी झोपड़ी में रहते और बेटा अपनी बीवी को लेकर 1 BHK 2 BHK में लग्जरी सोसाइटी में चला जाता है और माँ बाप झोपड़पट्टियों में रहते। लेकिन यहां पे इसहाक गवाहों के बादल से हमें एक संदेश दे रहा है। उसने अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को, अपनी लाइफ पार्टनर को अपनी मां के तंबू में लेके गया। उसने बताया, भले मेरी मां प्रभु में सो गई है, लेकिन मेरे मां के आदर्श मेरे जीवन में अभी भी जिंदा है, क्योंकि गवाहों के बादल से मेरी मां की गवाही मुझसे बात करती है। मेरे मां का प्यार मेरे साथ है, मैं मेरे मां को नहीं छोड़ सकता। और रिबेका ने भी वहां पर एक आदर्श पत्नी होने का वहां पे किरदार निभाया और उन बातों को दर्शाया। उसने ये नहीं कहा कि किस मरी हुई व्यक्ति के घर में तू मुझे लेके जा रहा है, मुर्दा व्यक्ति जहां पर वो रहती थी वहां लेके जा रहा है। उसने भी अपनी सास इस संसार में नहीं है, लेकिन उस सास का आदर करते हुए, सम्मान के साथ उसने अपनी जिंदगी का परिवार के साथ जो शुरुआत होती है, वो पहला कदम उसने अपने सास के तंबू में शुरुआत की। बहुत सारे लोग शादी से पहले सास के प्रति उनकी विचारधाराएं बहुत अलग होती है, लेकिन गवाहों के बादल से आज इसहाक और रिबेका हमें संदेश देते हैं। ये इसहाक पूरा टूटा हुआ था, क्योंकि मैंने बताया कुछ समय पहले उसके अजीज, उसकी मां सारा चल बसी थी, प्रभु में सो गई थी और एक अकेलापन इसहाक के जीवन में आया था। और उस अकेलेपन से प्रभु ने उसको रिबेका उसके हाथ में सौंप दी। अब रिबेका, यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बात मुझे बतानी आपको, मैं रुक जाऊंगा उस पर। यहां पे लिखा है, इस प्रकार इसहाक की माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। इसका मतलब इसहाक दुखी था, बेचैन था। बाप बूढ़ा हो गया है, मां चल बसी है, कोई नहीं है वहां पर उसको समझने वाला, ना उसको खिलाने वाला ना पिलाने वाला। और उस कंडीशन में इसहाक अपनी मां की तंबू में आकर, कितना भी हो लेकिन मनुष्य को याद आती है अपने गए हुए व्यक्ति की, उस याद में वो रोता बिलखता होगा। लेकिन उस दिन उस तंबू में वो रोया नहीं, उस दिन उसने आनंद किया। क्यों? क्योंकि रिबेका एक ऐसी पत्नी का किरदार है, एक ऐसी कलीसिया का किरदार है कि जो अपने दूल्हे को आनंदित करती है। हम वो कलीसिया बनकर इस संसार में जीवन जिए, हमारा दूल्हा खुशी खुशी हमारा स्वीकार करे, हमें इस प्रकार से अपने आप गले लगाए, इस कदर हमारा स्वीकार करे कि हमारे द्वारा उसे भी शांति प्राप्त हो। वो तो शांति का राजा है। बाइबल कहती है जो अकेलापन था इसहाक के जीवन में, उस अकेलेपन को रिबेका ने दूर किया और मां के पश्चात जो दुख, जो शोक उसके जीवन में था, वो शोक आनंद में बदल गया। क्यों? क्योंकि रिबेका ने उसको इतना प्रेम दिया। उसके मां के तंबू में उसने अपनी मां की उन बातों को भुला दिया और अपनी पत्नी के आगोश में आकर उस प्रेम के साथ उसने आनंद के साथ अपनी घर गृहस्थी निभाई। आमीन, हालेलुया। आज इस गवाहों के बादल से एक पारिवारिक संदेश नए साल में प्रभु हमें दे रहा है। अब उस संदेश में यही कह रहा है कि मेरे अजीजों, शायद आपको पता नहीं होगा,
लेकिन आपने जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपके चारों ओर आप पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर और विश्वास के महावीर जो प्रभु के महान दास कल तक प्रभु में जो सो गए, ये सारे प्रभु में सो गए, लेकिन आज भी अपने अपने आदर्शमय जीवन से विश्वास की गवाही के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा आज भी हमसे बातें करते हैं। भले आपके आसपास कुछ गवाहों के बादल की जगह पर शायद आप भूल गए होंगे, शायद डर का बादल होगा, गम का बादल होगा, परेशानियों के बादल होंगे, वो काले डरावने बादल होंगे। उन्हें यीशु मसीह के नाम में आज्ञा दो और कहो मेरी ओर से चलो जाओ, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जो मेरे चारों ओर यीशु मसीह के नाम में गवाहों का बादल है, जिससे मैं घिरा हुआ हूं। आज से मेरे जीवन में कोई भी रोकने वाली पाप, ना कोई भी उलझाने वाला पाप, ना कोई रोकने वाली वस्तु रहेगी। मैं गवाहों के बादल में देखूंगा, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को फेंकूंगा और हर दिन मसीह के लिए, मसीह के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में धीरज का, पवित्र आत्मा का फल पाकर मैं अनंत जीवन की दौड़ के लिए हर दिन दौड़ने की कोशिश करूंगा। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, आपके जीवन में अद्भुत काम करे। आज जो संदेश आपको इसहाक और रिबेका के द्वारा मिला, उस संदेश को ग्रहण कीजिए। अगले सप्ताह में भी मैं इसहाक और रिबेका के जीवन से ही बताऊंगा। जो संदेश मैंने नए साल के लिए मेरी कलीसिया में दिया था, जो जुनून इसहाक के अंदर था, वो जुनून को देखकर हम इसहाक का टॉपिक खत्म करके हम याकूब की ओर जाएंगे, क्योंकि याकूब भी प्रभु में सो गया, लेकिन वो भी आज गवाही के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करता है। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम खत्म करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अबा फादर। प्रभु आपने हमसे बातें की, इसहाक के व्यक्तिगत जीवन से, उसका प्रार्थना जीवन से, उसका आदर्शमय जीवन से, रिबेका का जीवन जो अपने होने वाले पति के पास आने से पहले उसने अपनी गरिमा, अपना आदर्श, अपनी लज्जा, अपनी पवित्रता को, अपने जीवन के संस्कारों को उसने दूर से ही प्रकट किया। इसलिए इसहाक को वो पसंद आई। इसहाक को रिबेका की खूबसूरती ने आकर्षित नहीं किया, इसहाक को रिबेका के संस्कारों ने आकर्षित किया। इसलिए उसने उसके साथ ब्याह रचाया और अपने प्रिय व्यक्ति के तंबू में, अपनी सारा माँ के तंबू में लेकर गया और उससे प्रेम किया। और बाइबल कहती है इसके पश्चात परमेश्वर ने, उसके माता की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर ने इसहाक को रिबेका के द्वारा शांति का अनुभव दिया। प्रभु हमारे बच्चे इसहाक के जैसे बने, रिबेका के जैसे बने, जो आपके वचन के संस्कारों पे बने रहे, अपने जीवन को कभी नष्ट ना कभी भ्रष्ट करे। तो वह ऐसा अनुग्रह उन पर करना, उनके जीवन को थामना, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्हें चलाना। अगर कोई देखने वालों में से कोई बीमार है, खुदावन उनको छू लेना। हर एक बीमारी का जुआ नासरी यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। 1 पतरस 2:24 घोषित करता हूं, तेरे कोड़े खाने से ये सारे भाई बहन जो बीमार है वो चंगे हो गए। कोई बेरोजगार है, उसके हाथ के लिए रोजगार, एक नौकरी देना प्रभु जी। कोई बिजनेस में घाटा खा रहा है, उसका बिजनेस फिर से उछल कर खड़ा हो जाए और बिजनेस में वो मुनाफा पाए। प्रभु परमेश्वर, जिनके पारिवारिक समस्याएं यीशु मसीह के नाम में वो दूर हो जाए। दुआ करता हूं किसी के सेवकाई में दिक्कतें, यीशु मसीह के नाम में वो दिक्कतें दूर की जाए। दुआ करता हूं खुदावन यीशु मसीह के नाम में, पिताजी अनुग्रह करना, अभिषेक करना, इन सभी के जीवन में काम करना, आपका अभिषेक का हाथ बनाए रखना, इन सभी का जीवन आपकी महिमा का कारण बनाना, आपके राज्य के इस्तेमाल करना। और प्रभु जी स्पेशली जो अविवाहित बच्चे हैं, जो जवान है, जो लाइफ पार्टनर की तलाश में है, वो अपने जीवन में यदि वो परमेश्वर, यदि वो जवान बच्चा है, यदि वो युवक है, तो वो ऐसी युवती की तलाश करे जो रिबेका के जैसी हो। यदि कोई युवती है, वो ऐसे युवक की तलाश करे जो इसहाक के समान हो। अपने जीवन में वो किसी कनानियों के पीछे ना भागे, अन्य जाति के पीछे ना भागे, तो आत्मा से भरे हुए, उद्धार पाए हुए लोगों का चुनाव करे। फिर भले वो दिखने में कैसे भी हो, कामकाज कितने भी साधारण स्वरूप के हो, लेकिन यदि वो असाधारण परमेश्वर की संतान है, उनके साथ ही वो निर्णय लेके विवाहित हो जाए। दया करो प्रभु, अनुग्रह करो, आपका अभिषेक करो और सभी के ऊपर आपका अभिषेक बनाए। धन्यवाद देता हूं, आपने फिर से मेरा इस्तेमाल किया इस विषय को आगे लेकर जाने के लिए, लगातार उस पर प्रचार करने के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में मेरी अगुवाई कीजिए।
सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते। जो मांगा है वो हमने पाया है, परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगते, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। यदि आज के इस सेशन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, यदि आप चाहते हैं किसी को ये वचन मिले, किसी के जीवन में काम हो, प्रभु के राज्य के लिए वो व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो बेशक आप इस वीडियो को आप आपके लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। उनको इस पेज के द्वारा आप उनको आमंत्रित कर सकते हो, क्योंकि इस पेज पर बहुत अच्छे प्रचारक परमेश्वर का संदेश देते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।